हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 फीडबैक टॉपिक आज हम 16 करेंगे। ठीक है, तो अब तक हम 15 ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम 16th करेंगे। तो आज इसमें क्या है, आपको रिपोर्ट लिखना है। राइट रिपोर्ट ऑन द गिवन टॉपिक इन अप्रॉक्स 200 वर्ड्स। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो विवाद में चल रहा है। इनफैक्ट जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो कहीं न कहीं ये जो कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसमें भी अननेसेसरी जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ख़ास करके अभी देखो, जो भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, तो उस वेस्ट बंगाल इलेक्शन में आपने देखा जो भी इलेक्शन कमीशन के पास इंडिपेंडेंट ये बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपका पावर आपको प्रोवाइड करता है ऑफ इलेक्शन। तो और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। तो देखो, जब नॉर्मल केसेस में मान के चलो कि जो स्टेट मशीनरी होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एरिया है। लेकिन जब इलेक्शन का डेट घोषित हो जाता है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो सारे जो स्टेट मशीनरी हैं, उनको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पोस्टिंग करना है, ये इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन वो डिसाइड करती है कि यस, किस ऑफ़िसर को कहाँ सेंड किया जाए, किसे ट्रांसफ़र किया जाए, किसकी पोस्टिंग कहाँ की जाए, और उसके बाद जो है इलेक्शन जो है वो कितने चरणों में किया जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो भी है ये अभी 8 स्टेट्स में, ठीक है, ये कंडक्ट किया गया। अब ऑब्वियसली है 2nd ऑफ मई को उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो कहीं न कहीं जो कोविड-19 हम एक बहुत वर्स्ट फ़ेज़ से अभी भी गुज़र रहे हैं और वी आर नॉट नोइंग कि कब ये प्रॉपर थमेगा। यस, इसके साथ ही आपका जो भी है वैक्सीनेशन चल रहा है, 15 करोड़ वैक्सीन एट लीस्ट पड़ चुका है। बहुत लोग जो हैं 2nd डोज़ भी ले चुके हैं, बहुत सारे फर्स्ट डोज, और फर्स्ट में से आपका जो है वो 18 ईयर्स से एबव को भी अलाउ किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये जो इलेक्शन है उसको रोक सकती थी, या फिर उसको कम स्टेज में कर सकती थी, या फिर प्रॉपर तरीका से गाइडलाइंस इसे जारी कर सकती थी। इनफैक्ट देखो, लोकल बॉडीज़ में भी, जहाँ लोकल बॉडी के इलेक्शन में ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एटलीस्ट 135 टीचर्स जो हैं वो कोविड-19 के चपेट में जो इलेक्शन ड्यूटी में थे, वो उनका डेथ हो चुका है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो हम लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पे नहीं जाएँगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब ये नहीं है कि हम कोविड-19 पैंडेमिक पे ही ये चले जाएँगे, बट एट लीस्ट यू शुड नो कि पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चूँकि कोई भी चीज़ चर्चा में होता है, तो हमें उसके बारे में ये जानना ज़रूरी है। तो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो क्या है, परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी और इंडिपेंडेंट है। ये एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ही, इनफैक्ट देखोगे फर्स्ट इलेक्शन जो था वो 1951-52 में सुकुमार सेन जो है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। पहले ये सिंगल बॉडी था, आज के डेट में जो है मल्टी बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, और इसमें जो है अभी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी सुनील अरोड़ा जो हैं वो अभी 12th ऑफ अप्रैल को जो रिटायर हुए एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से। तो कहीं न कहीं वो भी काफ़ी विवादों में घिरे हुए थे कि ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनफैक्ट देखोगे अशोक लवासा वाला भी केस हुआ था पिछले साल, कि अशोक लवासा जो है मीन्स इनफैक्ट 2019 इलेक्शन में आप देखोगे, तो 2019 के इलेक्शन में अशोक लवासा जी एक जो इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो उनके साथ भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा था कि हम एज़ ए इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो हम माइनॉरिटी में भी हैं, इन द सेंस माइनॉरिटी इन द सेंस कि जो मेजॉरिटी जजमेंट जो आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो जो भी निर्णय लेता है, तो मेजॉरिटी के आधार पर लेता है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो जो कहेंगे वो नहीं होगा। 3 मेंबर बॉडी है, तो यस, वो 2 जिस ओर रहेंगे, या 3 के तीनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट लीस्ट जो हैं 2, मान के चलो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अलग अपना ओपिनियन रखते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अलग रखते हैं, तो मेजॉरिटी के आधार पे जो भी होगा वो डिसीजन लिया जाएगा, जो भी निर्णय किया जाएगा।
तो ये जो है काफ़ी इस समय चर्चा में रहा, खास करके इलेक्शन वगैरह को लेकर के। यस, देखो बहुत सारे स्टेट्स थे जिसमें 1 चरण में ही आपने कर दिया, अभी 5 प्लेसेस पे इलेक्शन हो रहा था। वेस्ट बंगाल में अननेसेसरी जो है 8 स्टेट्स में करने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट ऑल इंडिया लेवल का जब इलेक्शन होता है तब आप 8 स्टेट्स में नहीं करते हो, 8 चरण में करते हो और इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आप इसको देखोगे कि जैसे हम इनिशियल देखेंगे, तो इनिशियली में इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहीं न कहीं उतने प्रोमिनेंस में नहीं था। लेकिन जब टीएन सेशन आए, टीएन सेशन के बाद जो है इलेक्शन कमीशन को काफ़ी एक तरह से स्ट्रांगनेस उन्होंने प्रोवाइड किया। और देखो ऐसा नहीं है, टीएन सेशन थे तो उनके स्पेशल पावर दिया गया था। पावर यही है, उसी से पावर को निकालना पड़ता है, ठीक है? तो आप इस पर रिपोर्ट लिखें, इसके बारे में स्टडी करें, इसको समझें, उसके बाद जो है क्या-क्या इनके पास पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या है इलेक्शन कमीशन के, वो उसको आप लिखें। इट्स बेटर है कि आप इसको लिखने से पहले आप इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके वेबसाइट को विजिट करें, क्योंकि ये पेपर 1 में भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इससे, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें बताएं। जिन्हें भी टेस्ट लिखना है वो आप केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट लिख सकते हैं, या जो इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं पेड ग्रुप, वो आप इन दोनों नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।